अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जिसमें हम में से बहुत से लोग गलती कर जाते हैं और हम में से बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार भी रहते हैं। और वो सवाल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में असल नेकी क्या है। हमारा मुआशरा नेकी को सिर्फ आदाद में नापता है। कितनी रकतें पढ़ी, कितनी नमाज़ें पढ़ी, कितनी तस्बीहात की और आदो ज़िक्र किए, वज़ाइफ़ किए, कितना सदका अदा किया, कितनी ज़कात दी, कितने हज किए। लेकिन हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, नेकी की पहचान इंसान के हाथ में नहीं, नीयत और असर के हाथ में है। नाज़रीन मोहतरम, हमारी बड़ी गलत फहमी ये है कि हम नेकी को ज़ाहिरी शक्ल में देखते हैं। हम समझते हैं जो ज़्यादा देता है वो ज़्यादा नेक है, जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा दीनदार है, जो ज़्यादा दिखाता है वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखता है नीयत को, ना कि नेकी की मिकदार को। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक असल नेकी इंसान की नीयत और उस नीयत का इखलास है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, नेकी वो है जिसमें दिखावा ना हो, मुतालिबा ना हो और तवक्को ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक असल नेकी ये है कि जिसके अंदर रियाकारी ना हो। अब सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक नेकी की असल तारीफ़ क्या है। अल्लाह पाक किस नेकी को कबूल फरमाता है, और वो खसूसियात जो आपकी नेकी के अंदर होनी चाहिए, वो नेकी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में असल नेकी है, वो है इखलास से भरी नेकी। नीयत की सच्चाई होनी चाहिए, किसी पर बोझ न डालना भी, किसी के दिल में खुशी पहुंचाना, किसी को दुख से, दर्द से, तकलीफ से, खामोशी से बचा लेना। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, नेकी वो है जो दिल में सुकून छोड़ जाए और दिल में गरूर ना आने दे। कभी कभी एक मुस्कुराहट भी नेकी है, कभी एक कदम पीछे हट जाना भी नेकी है, कभी किसी के हक में बद्दुआ ना करना भी अजीम नेकी है, और कभी ये नेकी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपकी कबूल हो जाती है जब आप किसी को सच्चे दिल से मुआफ़ कर देते हैं, दरगुजर फरमा देते हैं। तो ये नेकी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में असल नेकी है और ये कबूल होती है इंसान की। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स ने हज़ारों रुपए सदके किए, मगर साथ ही तस्वीर बनाकर दुनिया को दिखा दी, और हमारे आजकल के मुआशरे में यही सब कुछ चल रहा है। और वहीं उसके बरअक्स दूसरा शख्स चुपके से किसी की मदद करके घर को चला जाता है, तो दुनिया के हिसाब से पहला शख्स बड़ा नेक लगेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक जो छुप कर करे नेकी वो ज़्यादा करीब है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो नेकी दिखाने के लिए की जाए वो सौदा है, इबादत नहीं। इसलिए नेकी वही असल नेकी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में वो नेकी है जो आप अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी और उसकी खुशी के लिए करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, नेकी का सबसे बड़ा दुश्मन है गुरूर। हम नेकी करके समझते हैं कि हमने कमाल कर लिया, लेकिन शायद दूसरी ही जानिब हम ये भूल जाते हैं कि असल नेकी वो है जो इंसान को आजिज़ी सिखा दे। असल नेकी वो है जो आपको अल्लाह के करीब कर दे। और जब इंसान के अंदर आजिज़ी आ जाती है तो उसकी नेकी की हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाती है। और असल नेकी है ही वही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में आपके कबूल हो जाए। और अल्लाह की निगाह में बेहतरीन बंदा वो है जो नेकी करके डर जाए कि कहीं मेरी नीयत में खोट तो नहीं आ गया, कहीं मेरी इस नेकी में कोई दिखावा तो नहीं आ गया,
کہیں میں نے کوئی ریاکاری والا عمل تو نہیں کر دیا اس نیکی کو کرتے ہوئے. جب انسان کی یہ سوچ بن جاتی ہے نا ناظرین محترم، تو بس پھر سمجھیں کہ اس کی نیکی وہ قبول ہو گئی. اور اصل نیکی وہی ہے جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں آپ کی قدر و قیمت اور منزلت رکھتی ہو. اور ناظرین محترم، آخری بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ نیکی کا معیار اللہ رب العزت خود طے کرتا ہے، ہم لوگ نہیں کرتے. نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اخلاص سے کی جائے تو اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قیمتی ہے. اور اصل نیکی اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہے ہی وہی جو خلوص اور نیت کے ساتھ کی جائے. جس کے اندر اخلاص ہوگا نا، جس عمل کے اندر، اور اخلاص سے مراد یہ کہ جو عمل، جو نیکی آپ کر رہے ہیں وہ خالصتاً آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو ایسی نیکی آپ کی قبول ہوتی ہے. ایسی نیکی آپ کی اللہ رب العزت کے نزدیک قیمتی ہوتی ہے. اور اگر ہم واقعی اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو نیکی کی اصل روح کو سمجھنا ہوگا. اپنے دل سے دکھاوا نکال دینا ہوگا، ریاکاری کو ختم کر دینا ہوگا، توقعات کو ختم کر دینا ہوگا، اور نیکی کو صرف اور صرف اللہ کے نام پر کرنی چاہیے، اللہ کی خاطر کرنی چاہیے. اور اگر آپ ناظرین محترم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی نیکی قبول کرے تو نیکی کو چھوٹا سمجھیں اور اللہ رب العزت کو بڑا سمجھیں. یہ چیزیں جب آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی نیکی قبول ہوگی. اور اصل نیکی جو اللہ کے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ جس کے اندر دکھاوا نہ ہو، جس نیکی کے کرنے کے بعد انسان کے اندر غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے. اور اصل نیکی اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ ہے جس کے کرنے کے بعد انسان کے اندر عاجزی آ جائے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خود کو جھکا لے. اصل نیکی وہ ہے آپ کی جس عمل کے کرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کے قریب تر ہو جائیں. وہ آپ کی نیکی قبول بھی ہوتی ہے اور وہ نیکی آپ کی قدر و قیمت بھی رکھتی ہے. تو ناظرین محترم، اگر یہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اصل نیکی آپ وہ کریں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو، تو پھر آپ کو دکھاوا ختم کرنا ہوگا، ریاکاری ختم کرنی ہوگی، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور جھکا دینا ہوگا. تو ناظرین محترم، امید ہے آج کی گفتگو نے آپ کے دل میں روشنی پیدا کی ہوگی. اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو آگے پھیلائیں تاکہ کسی کا دل بدلے، کسی کی سوچ بدلے، اور شاید کسی کی زندگی بھی بدل جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.